इतिहास से महागठबंधन इंडिया को 40 सीट देंगे, यही हम सब प्रतिज्ञाबद्ध हैं और बिहार की जनता इसके साथ को लेकर लोगों में गुस्सा है, इसलिए महागठबंधन ने ये फैसला लिया है कि उस जनाक्रोश को हम लोगों को पटना उस दिन पहुंचाना है, ताकि हम लोगों के नेताओं की बात लोग सुन सकें और बिहार में एक नया नेतृत्व सामने आए और उस नेतृत्व को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे लोकसभा चुनाव में हराएं। यही बात और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और सीपीआई के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियों ने एकमुश्त फैसला किया है कि रैली को न केवल गांधी मैदान बल्कि जिस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब यह है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन उनके यात्रा को भी मिला। वहां भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों की ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। आज इसी के लिए जिस तरह का वातावरण बना है, उसमें 17 साल नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ और 17 महीने का जो कार्यकाल महागठबंधन के दिनों में रहा, जिसमें नौकरियां मिली सभी विभागों से, और हम लोगों ने वायदा किया है देश के किसानों को कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरह से महंगाई 7वें आसमान पर है, सबको लेकर लोगों में गुस्सा है। इसलिए महागठबंधन ने ये फैसला लिया है कि उस जनाक्रोश को हम लोगों को पटना उस दिन पहुंचाना है, ताकि हम लोगों के नेताओं की बात लोग सुन सकें और बिहार में एक नया नेतृत्व सामने आए और उस नेतृत्व को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे लोकसभा चुनाव में हराएं। यही बात कहने के लिए आप सभी साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। आप सबों को धन्यवाद। बिहार के आपकी निवासी हैं, सबकी दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए
विश्वास दिलाने के लिए भी ये महारैली हो रही है। याद रखिए, ये महारैली इसके साथ है, इंडिया के साथ है, गठबंधन महागठबंधन के साथ है। लोगों के इधर उधर करने से बिहार किसी को नहीं होने वाला है। जनताओं और बीमारियों से मुक्ति देश को दिलाने के लिए बड़ों लोग सदाबद्ध होकर के लोकतंत्र संविधान को दिखाने के आप लोग क्या इस तरह से हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध होकर के इस कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। यही शर्मों के साथ आपको धन्यवाद। परमिशन मिला है कि नहीं? रैली का परमिशन मिला है परमिशन मिला हुआ है, बिना परमिशन के आप लोगों को क्यों बताते हैं? याद रखिए, हम लोग बिना कानून का पालन किए हम लोग कोई भी कार्य नहीं करते। हर चीज हम जाति ढंग से चाहे जितने भी जनतावादी अरे सीट शेयरिंग हो जाएगा, सीट शेयरिंग के लिए आपको क्यों? याद रखिए, सीट शेयरिंग नाम कितनी अलग है। हम इस लिहाज से महागठबंधन इंडिया को 40 सीट देंगे, यही हम सब प्रतिज्ञाबद्ध हैं और बिहार की जनता उसके साथ। खत्म किया खत्म